नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 पर चर्चा करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बताता हूं। तो जैसे अगर ये मान लिया जाए भाग, इसमें मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको एचसीएफ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये भाग को देखिए। अगर मान लिया जाए यहाँ 10 है और यहाँ जो है 8 है, ठीक ना, तो 8 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लगाइएगा, 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। ये रिमाइंडर हुआ, शेषफल 2। ठीक, इसको कहते हैं, जानते हैं क्या, भाजक। इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल हिंदी में, ठीक ना। ये बीच वाला को भाज्य कहा जाता है, जिससे भाग देंगे उसको भाजक कहा जाता है, और जो आएगा उसको भागफल, और जो बचेगा नीचे में उसको शेषफल कहा जाता है। तो चलिए, अब इसमें आप जो है इसको भाजक को ए मान लीजिए, ठीक, सॉरी, भाजक को ए मान लीजिए, जिससे भाग देते हैं उसको बी मानिए, इसको क्यू मानिए और इसको आर मान लीजिए। चलिए, समझ गए ना। यानी भाजक को हम क्या पढ़े, भाजक को, भाज्य को ए और भाजक को बी मान लिए, भागफल को क्यू माने और शेषफल को आर मान लिए, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको जरूर समझ में आया। भाजक को बी से सूचित करते हैं, भाज्य को ए से और भागफल को क्यू से, रिमाइंडर को आर से। तो चलिए, अब मैं सवाल पे आता हूं। चलिए देखिए, 430 और 130 का मौसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। चलिए, आपके सामने ये सवाल है, 430 और 130 का मौसो निकालना है, यानी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो चलिए, इसमें देखिए, जो सबसे बड़ा होगा उसको भाग देना है, छोटी संख्या से भाग देना है, 130 से भाग देना है। अब बताइए क्या बार में लगाइएगा, तो क्या बार में लगेगा, 3 बार में। 3 के 0, 3 तिहाई 9, 1 का 3 एकम 3, घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 13 में से 9 गया 4, ठीक ना, ये कट गया। फिर यहाँ फिर लाइन पाड़िए और इसमें फिर लिखिए 130। जब तक पूरी कट ना जाए, पूरे जब तक कट ना जाए तब तक छोड़ना नहीं है। देखिए, 40 से लगाना है तो 40 तिहाई 120 आता है, 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और फिर लगाइए 40, 10 चौका 40, यानी आपका एचसीएफ ये होता है, यानी एचसीएफ हुआ 10। इसको यूक्लिड विभाजन से दर्शाना है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन से यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, इसको क्या बोलते थे, ए बराबर होता है, क्या होता है जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक ना। तो ए का मान कितना लेंगे, 430 बराबर में बी का मान होता है ये वाला 130 और क्यू का मान जो है कितना,
क्यू का मान जो है 3 होता है और रिमाइंडर जो है नीचे वाला यानी 40 हुआ। ठीक, फिर इसमें चलिए फिर लेना है 130 बराबर में जो है 40 इंटू में 3 अब प्लस में शेषफल 0। फिर ये लीजिए कितना लेना है पता है, 40 लीजिए, 40 हुआ a, b का मान हुआ 10 और q का मान हुआ 4 प्लस रिमाइंडर कुछ ना बचा तो 0 जरूर बचा होगा। और यही हुआ यूक्लिड विभाजन से HCF निकला। कितना निकला तो 10। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर पहला पर। ये उदाहरण मैं आपके लिए दिया था। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 1 पे। तो चलिए किताब का पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का सवाल पहला नंबर। तो चलिए इसमें क्या करना है जानते हैं। सबसे बड़ा संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, यानी 225 को भाग देना है 130 से। अब बताइए क्या बार में लगेगा, बताइए ना कै बार में। तो चलिए कै बार में लगाना है तो ध्यान दीजिए, 13 तिया 39। अगर मैं 4 से लगाऊं तो 13 चौके 52। देखिए 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 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130 दूना 260। यानी 2 बार में नहीं सेट खाया, एक ही बार में आपको सेट खिलाना है। 130 आ गया नीचे में, 5 हुआ, 12 में से 3 जाएगा 9, ये इधर एक एक कट गया, 95। फिर 130 बताइए फिर कितना बार में, तो फिर एक ही बार में, काहे कि 95 दूनी हो जाता है इससे ज्यादा। फिर 95, 10 में से 5 जाएगा 5, एक इधर 12 में से 9 गया 3। फिर 95 को लीजिए, फिर 35 से भाग दीजिएगा तब 35 दूना 200, 35 दूना 70 होता है 25। फिर 35 को रखिए, 25 से कम 25, 0 1, फिर 25, 10 दूना 20, 5, फिर 10, 5 दूना 10। यानी HCF आपका कितना आ गया, 5 आ गया। आपका HCF 5 आ गया। चलिए इसको यूक्लिड विभाजन पर डालिए, कैसे होगा। तो A होता है बीच वाला, A बराबर होता है BQ प्लस में R। समझ में आया। बीच वाला को A कहते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको B कहते हैं, इसको क्वांटिटी और नीचे वाला को रिमाइंडर कहा जाता है। यानी 225 बराबर B का मान कितना, 130 लिखिए, और Q का मान होगा 1 और R का मान होता है 95। रिमाइंडर को लिखना है। जब तक यहां तक नहीं पहुंचे तब तक लिखते रहिए। उसके बाद फिर आते हैं इसमें 130 बराबर में 95 गुने 1 बटे 35 है रिमाइंडर। फिर लीजिए 95 को 35 इंटू 2 प्लस में 25। फिर 35 को लीजिए तो 25 गुना 1 प्लस 10। फिर 25 को लेना है तो 10 गुना 2 प्लस 5। फिर जो है ना 10 को लीजिए, 10 में होगा 5 इंटू 2 प्लस में 0 आ जाएगा, तभी छोड़ना है। और यही आपका आंसर होता है। यानी HCF जो है आपका 5 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। तो दूसरा सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को जरूर सीखे होंगे। तो अगली सवाल देखिए। तो चलिए दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए ये दोनों में कौन संख्या बड़ा है। जो संख्या बड़ा रहेगा ना उसको छोटा संख्या से भाग देना है। यानी 196 से भाग देना है। अब बताइए क्या बार में लगाइएगा, तो 2 बार में। कितना बार में, तो 2 बार।
2 छक्के 12, 19 दूनी 38, 1 39। देखिए ज्यादा हो गया, यानी 2 बार में नहीं सेट खाएगा, 1 बार में लगाना है, 1 बार में। तो चलिए 196 आएगा, ठीक ना। घटाइएगा, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 था, 2 में से 1 गया 1, फिर उतारिएगा एक संख्या। चलिए अब देखिए क्या बार में लगाइएगा, तो 9 बार में। 9 छक 54, हाथ में 5, 9 9 81, 82, 83, 84, 85, 86, हाथ में 8, 9 एकम 9, 9 8 17, यानी 1764 लगाए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया इधर, फिर एक 0 उतारिए। अब बताइए 196 है और 980 कै बार में लगाइएगा, तो बताइए ना। 5 से 19 25 95, 5 से लगाइए, 5 6 का 30, 0 हाथ में 3, 9 25 45 46 47 48, हाथ में 4, 5 एकम 5 और 5 4 9, यानी कट गया पूरा। तो चलिए ऐसा करने के बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि पर ले जाना है। ऐसे लाइन पाड़िए और फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। ए का मान होता है बीच वाला, अब बी का मान होता है जिससे भाग दिए आप, जो भागफल आया वो क्वांटिटी, यानी क्यू का मान जो शेष फल नीचे में बचता है उसको 0 कहते हैं। और इसका एचसीएफ जो है आपका कितना आया, यही 196, यही आपका एचसीएफ होता है, यही आपका एचसीएफ होता है। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप जरूर सीखे होंगे। तो 3 सवाल में हम आते हैं, तो चलिए देखिए। तो चलिए सवाल नंबर 3 पे, तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। तो चलिए सवाल नंबर 3 में आते हैं। ये दोनों में बताइए कौन सा संख्या बड़ा है, तो 867 बड़ा है भैया। 867 को रखना है बीच में और छोटा संख्या से देना है भाग। बताइए कितना बार में लगाइएगा, तो 3 बार में। 3 पचे होता है 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूना 6। घटा लीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 16 में से, अब बताइए 6 में से 7 घटता है तो नहीं घटेगा, तो 5, 16 में से 7 गया तो 9, 7 में से 6 गया 1, ठीक। 192 आया, फिर ऐसे लाइन में पार लीजिए। 225 को रखिए बीच में। अब बताइए कै बार में लगाइएगा, तो एक ही बार में लगाना है। 192, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, और 2 में से 9 घटता है, नहीं घटता है, तब 5 लीजिएगा, तब 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ कट गया 33। 192 को रखिए बीच में। अब बताइए कैसे लगाइएगा, तो 6 3 18, 6 3 18 19। अगर 6 से मैं अगर लगाऊं तो 198, यानी ज्यादा आ जाता है, तो 5 बार में ही लगाना। 5 तिहाई 15, हाथ में 5 तिया 15 1 16। 12 में से 5 जाएगा तो 7, 8 में से 6 जाएगा तो 2, फिर वो लाइन पारिए 33 लगाइएगा तो एक बार में 27। 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ तो कट गया 27, 6 चौके 24, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 6, 3 दूना 6, यानी एचसीएफ जो है आपको कितना आ गया, 3 आ गया। तो चलिए बैठा लीजिए, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। ए होता है बीच वाला, 867 बराबर बी का मान कितना 225 और गुना में क्यू का मान 3 और रिमाइंडर बचा है 192, यहां लिखिए। तो चलिए फिर इसमें आते हैं।
225 बराबर में 192 इंटू 1 अब बटा रिमाइंडर 33। फिर यहाँ 192 को निकालिए, 33 गुना 5 प्लस में 27, फिर 33 का तो 27 इंटू 1 प्लस 6, फिर 27 का निकालिएगा तो 6 इंटू 4 प्लस में 3, और फिर 6 का निकालिएगा तो 3 इंटू 2 प्लस में 0। और आपका एचसीएफ यही होता है, आपका एचसीएफ यही होता है, यानी आपका एचसीएफ 3 आ गया। तो अब मैं दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा तक मैं अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, धन्यवाद।